मुजीब कुरैशी ने किया नीमच का दौरा। नीमच जिला कांग्रेस के प्रभारी मुजीब कुरैशी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नीमच का दौरा कर रहे हैं। वे पिछले 3 दिन से नीमच में घूम रहे हैं। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस में हुई दगाबाजी के बीच वे उन लोगों के चेहरे तलाश रहे हैं जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। इस संबंध में उनका तर्क है कि पार्टी के साथ दगाबाजी करने वाले पार्षदों को कोई पद नहीं दिया जाएगा। उनको सबक सिखाने के साथ ही कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य पार्टी कर रही है। पहला लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना है, जिसको लेकर वे नीमच आए। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के जिला प्रभारी मुजीब कुरैशी ने सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा की और हर मुद्दे पर खुलकर बात की। देखे पूरा इंटरव्यू एडिटर राकेश सोन के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और इसकी उप यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। नीमच से भी आज यह यात्रा शुरू हो रही है, जो कि उज्जैन पहुंचेगी और उज्जैन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। इस यात्रा के प्रभारी और नीमच जिले के कांग्रेस प्रभारी मुजीब कुरैशी कुछ दिनों से नीमच में घूम रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं और आखिर यात्रा का क्या उद्देश्य है, इन तमाम बातों से चर्चा करने के लिए, रूबरू करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। सर मुजीब भाई, आपका सीटीवी में स्वागत है। यात्रा को लेकर आप काफ़ी दिन से घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है? हाल ही में जब चुनाव में जब कांग्रेस की स्थिति विपरीत थी, इस यात्रा से क्या नया जोश भरा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है सही उचित समय पर सही निर्णय किया गया है। हमारे नेता राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय किया है उसको लेकर पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। नीमच ज़िले में भी मैं देख रहा हूँ, मैं कई गाँवों में गया हूँ, कई जगह लोगों ने आगे बढ़कर स्वागत किया है और बड़ा उत्साह का वातावरण है। और अभी यात्रा हमारी जावत से पूरी रवाना होकर यहाँ पर आ चुकी है और अब यहाँ से ये मंसूर होकर उज्जैन में 1 दिसंबर को समाप्त होगी। वो ये उप यात्रा है। मुख्य यात्रा 1 दिसंबर को माननीय राहुल जी के नेतृत्व में आएगी, उसके साथ ये शामिल होगी और यहाँ से हज़ारों कार्यकर्ता और साथी जो है भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होंगे। जी जी। तो ये जो यात्रा का जो कंसेप्ट रखा है भारत जोड़ो, आखिर देश में ऐसी क्या विपरीत स्थिति आ गई कि भारत को जोड़ने की बात की जा रही है? देखिए, तमाम परिस्थिति सब आप जानते हैं जी। आर्थिक तौर पर जो है भारत की क्या स्थिति बन गई है केंद्र सरकार के कारण, राज्य सरकार के कारण। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर दृष्टिकोण से भारत की जो एकता और अखंडता है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और अगर ऐसे लोग जिनके हाथ में सत्ता है, यदि वो सारे देश को अनेकता में एकता के मिसाल है हमारा देश, यहाँ पर हर 25 किलोमीटर पे तो भाषा बदल जाती है। कई तरह के लोग हैं, कई संस्कृतियाँ हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं। उन सबको एक सूत्र में बांधकर भारत माता के सच्चे सपूत होने के नाते कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। उन तमाम चीज़ों का विरोध करें जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं और केवल सत्ता के लिए वो जो है लोगों को लड़ा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से जब ये देखा कि भाई इस तरह का वातावरण निर्मित कर रहे हैं, और मैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सत्ता के लिए लोगों के वैमनस्यता जो बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से भी सब चीज़ें चली जाए और लोग जो हैं इस चीज़ को इस रूप में ले लें कि वो उनके जो आज उनके हाथ में शक्ति है वो भी शक्ति चली जाएगी। अच्छा सर, ये महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी दूसरे ऐसे शख्स हैं जो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी की यात्रा कर रहे हैं। हमेशा देखा गया है कि यात्राएं या तो रथ में होती हैं या कारों में होती हैं, लेकिन वो कंटिन्यू पैदल चल रहे हैं। तो क्या पैदल चलने का संदेश यही है कि लोगों को ये एहसास कराया जाए कि राहुल गांधी जो यंग लीडर है, जो एक रिजर्व लाइफ जिए, वो अब इतना लंबा पैदल चल के लोगों से जुड़ सकते हैं? देखिए, गांधी परिवार ने कभी भी रिजर्व जीवन जिया नहीं है, वो जनता के लिए जिया है। और 2 लोग उसमें शहीद हुए हैं, महात्मा गांधी भी शहीद हुए हैं, इंदिरा जी भी शहीद हुई हैं और देश के लिए शहीद हुए हैं। राजीव जी देश के लिए, एकता अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। तो कांग्रेस ने तो हमेशा जो है शहादत का जाम पिया है और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं।
वो देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, उनके व्यक्ति के लिए नहीं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने, गांधी जी के नेतृत्व में सारा देश एकजुट हुआ था और सारे देश में जन जागरण आया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उनकी जो विरासत है जिन लोगों ने प्राप्त कर ली है, उस विरासत के कारण काफ़ी तकलीफ देश को है और उस चीज़ को जन जागरण करने के लिए कांग्रेस के लोग सब दूर घूम रहे हैं और उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो के साथ कांग्रेस जोड़ने की भी आवश्यकता महसूस की जाती है समय समय पे। मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, हाल ही में नगरीय निकाय चुनावों में देखा गया नीमच में ही कई पार्षदों ने कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बनने दिया। तो ये विपरीत हालातों से भी तो कांग्रेस जूझ रही है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा एक रही है जी, लेकिन अब इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी थे। वो सारे स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए सरकार गिरा कर चले गए। ऐसे गद्दारों के कारण जो है कांग्रेस को अभी वर्तमान में जो है ये स्थिति का सामना करना पड़ा है। मतदाताओं ने तो कांग्रेस को जिताया था। मतदाता चाहते थे कि यहाँ पर सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा काम शुरू किया गया था और उसका सफलतापूर्वक जो है जनता में संदेश जा रहा था और इस बात की आशा बन गई थी और पूरा विश्वास हो गया था कि ये सरकार 5 साल बाद फिर रिपीट होगी। ये देखते हुए हम लोगों ने जो खेल खेला है वो सबको मालूम है क्या हुआ है और जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं उनकी वहाँ क्या स्थिति आप सब जानते हैं। 2023 का चुनाव है विधानसभा का, मात्र 1 साल बचा है। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि इस 1 साल के अंदर ही कांग्रेस को सब कुछ कवर करना है। देखिए, कांग्रेस अभी नीमच और मंदसौर ज़िलों में 7 सीटें में 0 है। हम अभी जो गांव में घूम रहे हैं, हमने जो है पूरा सेटअप जमाया है यहाँ पर और कार्यकर्ताओं से मिले हैं, पदाधिकारियों से मिले हैं, जनता से मिले हैं। मैं एक बात निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि पिछली मर्तबा जो स्थिति बनी थी वो टिकट वितरण में गलतियाँ हो गई थी पार्टी से। इस बार वो गलती दोहराई नहीं जाएगी और सही लोगों को टिकट देकर हम अगर मैदान में आएंगे तो निश्चित तौर पर जनता ने और कार्यकर्ताओं ने इस बात का हमको आश्वस्त कर दिया है कि अगर आप पिछली मर्तबा जो गलती की वो नहीं होगी तो निश्चित तौर पे इन 7 सीटों पर हम जीतेंगे। टिकट एक को देता है, मिलता है, लेकिन विरोध बहुत होता है। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है और ये हालत पिछली बार थे कि जावल में जहाँ त्रिकोणी संघर्ष था, वहीं नीमच और मनासा में टिकट को लेकर जिस तरह से हालत बने और जीती हुई कई सीटें कांग्रेस हार गई। इस बार क्या रहेगा कि ऐसा असंतोष नहीं पनपे? देखिए, पूरा प्रयास करेंगे। सब लोगों से मेरी बात हो चुकी है। जो देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या दूसरी पार्टी में सभी को अधिकार है। अपने जिस पार्टी में आप रहते हैं आपको टिकट मांगने का पूरा अधिकार है। ये तो पार्टी इसमें निर्णय लेती है, सर्वे करवाती है और संगठन के माध्यम से भी रिपोर्टें जाती है जी। और उसमें जो निर्णय होता है, यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी उम्मीदवारों से बात हो चुकी है और वो इस बात के लिए संकल्पित हैं और दृढ़ता से ये बात कह रहे हैं जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसका साथ देंगे और इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर अब पुनः निर्मित नहीं होगी। जी। अच्छा सर, अभी हाल ही में जब नगर पालिका चुनाव हुए थे तो नीमच में कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर जी तोड़ मेहनत की, 14 सीटें आई। नगर पालिका अध्यक्ष पद के जो दावेदार थे वीणा सक्सेना, उन्होंने बीजेपी के कुछ वोटों को कवर किया, लेकिन जब चुनाव आए तो परिणाम आया तो उल्टा हुआ। कांग्रेस के करीब 8 पार्षदों के बिकने की खबर आई और उसके बाद वे लोग अब गांधी भवन में बढ़ चढ़ के आगे आगे बैठते हैं, तो जो निष्ठावान कांग्रेसी वो पीछे हट जाते हैं। देखिए, ये बड़ी विडम्बना है, कांग्रेस में ये परिस्थिति बनी है। चुनाव का जहाँ तक नगर पालिका का है, यहाँ के कांग्रेस जनों ने बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था और मात्र 2700 वोटों से हम पीछे रहे हैं इस नगर पालिका क्षेत्र में। ये मैं उनको बधाई देता हूँ। कल भी मैंने मीटिंग में उनको बधाई दी थी कि आप लोगों ने एकजुटता के साथ में बीजेपी वाले सत्ता से संघर्ष किया है, लेकिन अब ये कुछ वोटों से हम केवल 14 सीट
पिछली मरतबा जो सीट आई थी हमारी, उससे ज़्यादा सीट आई थी इस बार हमारी। कुछ सीटें बड़ी मार्जिन से हम हारे हैं। अब जहाँ तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बात है, तो ये शिकायत तो मुझे मिली है। मैंने अभी तो वर्तमान में तो निर्णय ये लिया है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उसको किसी पद से नवाजा नहीं जाए। जी जी, तो ये तय है, मतलब उनका अनुशासनहीनता की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अच्छा अच्छा, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ऐसे लोगों को। अभी तो मैंने ये निर्णय लिया है कि उनको कोई पद हम नहीं देंगे। अच्छा, और पार्टी के अनुशासित सिपाही के नाते अनुशासन में वो बंधे रहते हैं। जी जी, तो स्वागत है। हाँ, अगर नहीं है तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा। तो सर आखिरी क्वेश्चन, इस राहुल गांधी जी की यात्रा मध्य प्रदेश में किन किन रूटों पे गुजर रही है, और ख़ासतौर पे मालवा का जो कौन सा बेल्ट है, कब कहाँ पहुँचेंगे, और नीमच मंसूर के कार्यकर्ता कहाँ शामिल होंगे? देखिए, नीमच ज़िले में 2 पॉइंट हैं। जी, एक तो मंसूर होते हुए हम उज्जैन जाएंगे। दूसरा जो आगर से लगा हुआ इलाका है हमारे ज़िले का, वो जाएगा वहाँ पर आगर। वो कुछ लोगों ने अनुमति चाहिए, हमने उनको अनुमति दे दी है कि भाई आप जहाँ सुविधाजनक हो। उत्साह इतना है कि वो कहते हैं कि हम तो बुरहानपुर भी जाएंगे, जी जी, इंदौर भी जाएंगे, उज्जैन भी जाएंगे और आगर भी जाएंगे। इतना उत्साह है। अरे, तो सर ये राहुल गांधी जी की यात्रा उज्जैन कब तक आ जाएगी? 1 दिसंबर वहाँ पर है उज्जैन। अच्छा अच्छा, आम सभा रखी गई है। हाँ, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। जी जी, और शाम को 3 बजे करीब वहाँ पर उज्जैन में सभा है। अच्छा अच्छा, सभा में यहाँ से जाएंगे। ठीक ठीक सर। धन्यवाद। तो आप थे मुजीब कुरैशी जी, जो नीमच जिला कांग्रेस के प्रभारी हैं। कई दिनों से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर नीमच जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में एक बड़ी बात यह कही है कि कांग्रेस के साथ दगा करने वाले पार्षदों को आगामी लंबे समय तक, जब तक कि उनकी निष्ठा साबित नहीं हो जाती, तब तक कोई पद नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। और साथ ही यहाँ आने वाले विधानसभा चुनावों में जो पिछले साल जो गलतियाँ की थी वह नहीं दोहराई जाएंगी, और अच्छे और सच्चे कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएंगे। CTV के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोनी।